finally I have completed 30,000 kilometers on my bike, but it's around 22,000 kilometers that I have covered from my Avenger, on my Avenger, because I have bought that Avenger when she has completed it 8,500 kilometers. So as you can see, it's 30,000 kilometers, and I will share you the ups and downs which I have experienced on my bike, and I'll let you know that what you will have to do, what you should do and what you should not do with that bike. So guys, as I have told you that I'll let you know that what I have faced in my bike, what the problems that I have faced in my bike. तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि कभी भी मतलब अपनी बाइक में, ये मतलब प्रॉब्लम से परे बता रहा हूँ, कभी भी अपनी बाइक पर कुछ भी चीज़ यूज़ करो तो भाई कंपनी वाली चीज़ ही यूज़ करना। क्योंकि क्या हुआ था, वंस मेरी बाइक में जो इसकी क्लच वायर है वो टूट गई थी, तो मैंने कहीं लोकल मैकेनिक से ठीक कराई, तो लोकल मैकेनिक ने उसमें चेतक की वायर डाल दी। चेतक जो स्कूटर आता था उसकी वायर डाल दी, बहुत ही बोले तो वीक वायर थी। और मतलब ड्यूरिंग द 15 डेज मेरे को 2 बार वायर चेंज करनी पड़ी, क्योंकि मैं लोकल से करवा रहा था। देन मैंने एवेंजर मतलब बजाज के शोरूम जाकर के बजाज से चेंज करवाई, तो बहुत ड्रास्टिक चेंज आया वहां पर। मतलब कि अभी तक मतलब बहुत साल भर हो गया है, वापस मैंने वायर नहीं बदली है। और दूसरी चीज ये कि कभी भी आप एवेंजर पर ब्रेक लगा रहे हो तो भैया उसका फ्रंट ब्रेक और रेयर ब्रेक मतलब ग्रेजुअली दबाओ, मतलब ऐसा नहीं कि झटके से दबा दिया। अगर झटके से दबाओगे तो भैया डेफिनेटली आपकी बाइक जो है वो स्लिप कर जाएगी, क्योंकि एज अ क्रूजर बाइक ये बहुत ही ज्यादा दिक्कत देती है। तो पहली चीज तो ये हो गई, ब्रेक हो गई, और अपना क्या हो गया था, अपना क्लच वायर हो गया था। मतलब कि अपना जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं, जो भी आप बाइक पर डालना चाहते हो अपनी बाइक पर, वो मतलब मेरे हिसाब से तो ओरिजिनली डालने चाहिए। और जो आपने देखा होगा कि एवेंजर के अंदर जो अपने हैंडल को चेंज कर देते हैं, हाँ अच्छा तो लगता है, बट मेरे को एक मैकेनिक ने सजेस्ट किया कि नेवर चेंज योर हैंडल। मतलब कि जो एवेंजर्स मतलब जो बजाज से आपको मिले हुए हैं वही लगाओ, कोई और कंपनी के मत लगाओ। इसीलिए क्योंकि अगर आप किसी और कंपनी के लगाते हो तो वो उन्होंने किस तरीके से, जो कंपनी ने ओरिजिनल हैंडल दिए हैं वो किस तरीके से दिए हैं, मतलब उसका किस तरीके से उन्होंने फॉर्मेशन बनाई है, और मतलब कि उसके मॉडल के हिसाब से बना के दिया है, तो इस तरीके से होता है। मैंने भी एवेंजर बना रखी है। और दूसरी चीज ये कि कभी भी अगर आपको एवेंजर में अपने 180 सीसी की बाइक में अगर अच्छी एवरेज चाहिए तो कभी भी बाइक के क्लच और गियर के साथ, क्लच और ब्रेक के साथ मत खेलो। क्योंकि अगर आप ग्रेजुअली उसे चेंज करते रहोगे, स्पीड बढ़ाओगे घटाओगे, तो भैया डेफिनेटली जो आपका एवरेज है वो गिरेगी। तो अगर आप 180 सीसी पर, मेरे को जहां तक लगता है कि आप ग्रेजुअली स्पीड बढ़ाओ, हल्के से 60 पे जाकर के अगर आप स्टॉप हो जाते हो, अगर आप जैसे यमुना एक्सप्रेस हाईवे में जा रहे हो तो बात अलग है, तो 80 तक 85 तक बाइक पहुंच जाती है। बट अगर आप कंटिन्यूस चला रहे हो लॉन्ग रूट पे भी, तो 60, 65, 70 मैक्सिमम बेटर होती है एवेंजर 180 पर। क्योंकि मैंने चलाई है, मैं यमुना एक्सप्रेस वे में भी गया हूँ, लोकल भी चलाई है और मेरठ एक्सप्रेस वे में भी चलाई है, तो काफी बढ़िया रहती है एक 60 to 70 180 सीसी की बाइक जो मेरी एवेंजर है। तो मैं आपको एक बात बताता हूँ कि मैं सीधा स्ट्रेट रोड पर जा रहा था और यू टर्न पर रॉन्ग साइड पर एक बंदा आ गया था मेरे सामने, एकदम से एक्सीडेंट, और इतना गंदा एक्सीडेंट हुआ, मैं उसकी स्कूटी से टकराया और मैं मतलब 15 मीटर आगे जाकर के गिरा। जब मैं 15 मीटर आगे जाकर के गिरा, मेरे बाइक का मतलब ऑलमोस्ट सब कुछ ही टूट चुका था, बिल्कुल हैंडल पिचक गया था और इतनी बुरी हालत हो गई थी। मैं फिर ग्रेटर नोएडा से अपने घर तक कैसे आया हूँ, अपने घर तक भी बाइक नहीं लाया, बिकॉज अगर मैं बाइक दिखा देता तो घर वालों की हालत खराब हो जाती। इसीलिए मैं बाइक को डायरेक्ट, मैंने मतलब बंद हो रहा था शोरूम में, वहां पर शोरूम पे बाइक रखी, मैंने कहा आज ले जाओ, रख लो प्लीज, मैं अभी बाइक नहीं ले जा सकता हूँ। उन्होंने किसी तरीके से बाइक रख ली। अगले दिन जाकर के मैंने फिर पूरा क्लेम जो भी हुआ, 15-20 दिन 1 महीना जो भी लगा इस चीज को होने में हुआ। तो उसके बाद यही है कि जो अगर आप बाइक चला रहे हो उसका पूरा ध्यान रखना चाहिए, टाइम टू टाइम मेंटेनेंस करनी चाहिए, टाइम टू टाइम इंजन ऑयल, अगर इंजन ऑयल चेंज करवा रहे हो तो कंपनी अच्छी रखना,
जैसे 2-3 हो गई, कैस्ट्रॉल हो गई, गल्फ हो गई, बजाज का अपना भी आता है, मोटुल का हो गया। ये 4 कंपनी मेरे को जो पता है, मतलब कि ये रेप्यूटेड कंपनी मेरे को लगती हैं। और अगर आपको अपनी एवेंजर बाइक पर भी अच्छी माइलेज चाहिए तो उसके लिए आप एक काम और करो कि जो पेट्रोल होता है यार 2-4 रुपए में, 105 रुपए का आता है नॉर्मल पेट्रोल और 108 रुपए का आता है प्रीमियम वाला। तो यार 3 रुपए में कोई इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर 10 रुपए भी, 10 लीटर भी आप भरते हो तो 30 रुपए का ही डिफरेंस आएगा। तो भाई अगर 30 रुपए आप ज्यादा दे करके अपनी बाइक को मेंटेन अच्छे से रख रहे हो तो कोई बुराई नहीं है। 30 रुपए ऐसे ही खर्च हो जाते हैं। अगर आप एक दिन भी घूमने के लिए जाओगे ना यार, 100 रुपए कहीं नहीं जाते। अपनी बाइक को तो मेंटेन रखो ना, ठीक है। और दूसरी चीज ये कि बाइक के अंदर अगर आप नाइट्रोजन भरवाते हैं, जैसे उसके टायर के अंदर नॉर्मल हवा ना भरवा करके नाइट्रोजन भरवाते हो, तो वो भी बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। क्यों? पहली चीज तो ये कि अगर आप नाइट्रोजन भरवाते हो, नाइट्रोजन ठंडी होती है गैस, जो कि आपके टायर की लाइफ बढ़ाएगी, ठीक है, और ड्यूरेबिलिटी बढ़ाएगी, एवरेज अच्छी करती है क्योंकि लाइट हो जाते हैं टायर। पर एक कौन है इसका, वो कौन ये है कि क्या होता है कि टायर ठंडे रहने की वजह से रोड में ग्रिप नहीं बना पाते इतना। हाँ, अगर वैसे देखा जाए तो बहुत ज्यादा गर्म हो जाते हैं चलते चलते, तो ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही हवा में उड़ जाएंगे टायर अगर आप स्लिप मारो, ऐसा भी नहीं है। बट हाँ, थोड़ा ग्रिप कम बनती है, ये होता है नुकसान। और बाइक को टाइम टू टाइम सर्विसिंग कराना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है अपनी बाइक के लिए। तो ये है कि जो एवेंजर है वो आगे से थोड़ी हल्की है, पीछे से हैवी है, क्योंकि आगे से जो क्रूजर टाइप का बन गया है। अगर आप ब्रेक लगाते हो तो जैसे कि मैंने पहले भी बताया आपको कि बाइक डेफिनेटली स्लिप करेगी, डेफिनेटली स्लिप करती है। मेरी 1-2 बार स्लिप हुई है। और हाँ भाई, अपनी बाइक में हमेशा भाई वो क्या बोलते हैं उसे, लेग गार्ड लगा के रखो। लेग गार्ड की वजह से बहुत बचती है बाइक, बहुत बचती है। मेरी बची है। तो आराम से चलाओ, ठीक है ना। कभी भी अपनी बाइक को भगाओ मत। अगर आपको लॉन्ग टाइम के लिए चलानी है भैया, ऐसा है कोई भी बंदा 1 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए खर्च करेगा तो वो ऐसा नहीं है कि भाई कोई भी अंबानी नहीं है। ऐसा नहीं है कि भैया हर महीने हर साल आपने नई बाइक लेनी है। बाइक चलानी है, कुछ साल चलानी है, तो फिर उसे उसी तरीके से मेंटेन रखो। अगर आप किसी चीज से प्यार करते हो, अगर आप किसी चीज को अच्छा मानते हो या फिर प्यार ही करते हो, तो उस चीज को संभालना होता है। तो उसी तरीके से अपनी बाइक को संभालो। अगर आप उससे प्यार करते हो तो वो आपको संभालेगी, ठीक है ना। यही थी आज की वीडियो। मतलब कि ये था 30,000 किलोमीटर में मैंने अभी तक इतना ही फेस किया है। और हाँ, मैंने मेंटेन रखी थी अपनी बाइक, तो इस वजह से मेरे को यमुना एक्सप्रेसवे में इतनी बाल बराबर भी नुकसान नहीं हुआ, मतलब कि प्रॉब्लम नहीं आई है। बीच में इसकी क्लच प्लेट में जो खराबी आई थी वो इसलिए हो गया था क्योंकि हर कोई मतलब यूज करता था। तो कभी कोई कैसे चलाता था, कोई कैसे चलाता था, कोई कैसे चलाता था। पहले मेरे को भी इतनी नॉलेज नहीं थी, तो कई बार आवाज वैसे जैसे होता है ना बुलेट की जैसी आवाज निकालने के लिए, तो ज्यादा गियर में स्लो करके चलाता था। तो इस वजह से क्लच प्लेट मेरी शुरुआत में खराब हुई थी। और याद रखना कि जिस हिसाब से गियर चेंज करोगे उस हिसाब से स्पीड भी रखनी है, तो आपकी जो बाइक होगी वो मेंटेन रहेगी, उसकी क्लच प्लेट मेंटेन रहेगी। ये सब चीजें रहती हैं। और क्लच प्लेट ऐसा भी नहीं है कि बहुत सस्ती आ रही है भैया, एवेंजर्स के पार्ट हैं वो अच्छे आते हैं। ये जो मेरी बाइक है वो ऐसा नहीं है, मैं बेइज्जती नहीं कर रहा हूँ, बट केटीएम की तरह ये नहीं कि प्लास्टिक चढ़ा हुआ है, ठीक है ना। लोहे वाली बाइक है, पूरा लोहा है बाइक में। तो जो बाइक आती है तो पार्ट डलते हैं तो वो हैवी डलते हैं और पैसे भी उतने ही लगते हैं। इसके अगर प्लास्टिक के पार्ट लोगे वो भी बहुत महंगे आते हैं। तो इस तरीके से अपनी बाइक को अगर आप मेंटेन रखना चाहते हो तो बिल्कुल अच्छे तरीके से मेंटेन रखना चाहिए, ठीक है ना। और अगर आप छोटे खर्चे करोगे इस पे, मतलब कि जैसे अगर टाइम टू टाइम सर्विस कराओगे और टाइम टू टाइम मतलब इसके एयर में देखोगे कि प्रेशर ठीक है कि नहीं है, और इंजन ऑयल चेंज हो रहा है वो तो सर्विस में ही आ जाएगा। बाकी क्लच प्लेट, ऑयलिंग, ग्रीसिंग देखते रहोगे तो बड़ी प्रॉब्लम नहीं आएगी, इसमें कभी बड़ा खर्चा नहीं आएगा। छोटे खर्चे देखोगे, मतलब पेट्रोल डला रहे हो तो प्रीमियम वाला डला दो, 2-3 रुपए में कुछ नहीं होता भाई। तो प्रीमियम वाला डला दो, और प्रीमियम वाला डलाओगे तो भैया बाइक जिस तरीके से हम खाना खाते हैं तो उस तरीके से हमारी बॉडी रिएक्ट करेगी, उस तरीके से बाइक को अच्छा खिलाओगे तो बाइक की बॉडी भी रिएक्ट करेगी। तो बस वही है, आज के लिए इतना काफी है। आई होप सो इतने टाइम बाद वीडियो आ रही है, और आगे मैं शायद से कोशिश करूंगा कि मैं कंटिन्यूस वीडियो लाता रहूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।